हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ चुके हैं एक नए टेकी वीडियो के साथ। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया हो जहां आप अपने घर में बैठे बैठे माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हो, या एक स्ट्रीट जहां तुम्हारे आसपास कार्टून कैरेक्टर्स घूम रहे हैं। साउंड्स फिल्मी, पर ये कहानी रियलिटी बन चुकी है। आज हम बात करेंगे ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी की। कैसे शुरू हुई, कौन से मोमेंट ने इसको हाइप दी और आज कहां पहुंची। और बीच बीच में मैं अपने कुछ पर्सनल यादगार मोमेंट्स भी शेयर करूंगा, क्योंकि बिलीव मी कुछ वीआर एक्सपीरियंसेस लाइफ टाइम याद रहते हैं। इसकी शुरुआत में आपको लिए चलते हैं 1968 में। इवान सदरलैंड ने बनाया स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस, पहला वीआर हेडसेट। नाम इतना ड्रामेटिक क्यों? क्योंकि ये लिटरली छत से लटक रहा होता था और हैवी और अनकंफर्टेबल था, लेकिन कॉन्सेप्ट जॉ ड्रॉपिंग था। तुम अपने आंखों के सामने एक डिजिटल दुनिया देख सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम के कंप्यूटर स्लो थे, ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा बेसिक और 2D एनिमेशन वाले थे। इस वजह से लोगों को मोशन सिकनेस भी होने लगी। और वर्चुअल रियलिटी में गेमिंग की पहली कोशिश की गई 80s और 90s में। गेमिंग कंपनीज ने सोचा चलो वीआर को पब्लिक तक लेके जाते हैं। सेगा ने सेगा वीआर बनाया और निंटेंडो ने वर्चुअल बॉय। लेकिन सच बताऊं, ग्राफिक्स और कंफर्ट इतने पुअर थे कि लोग 1-1.5 घंटे के बाद हेडेक लेके घर लौट जाते थे। ये वैसे ही था जैसे तुम अपने 2G इंटरनेट पे यूट्यूब की 4K वीडियो प्ले करने की कोशिश करो। जब वीआर अपनी स्ट्रगल से लड़ रहा था, एआर क्वाइटली इवॉल्व हो रहा था। सबसे पहले फाइटर जेट पायलट्स के लिए हेड्स अप डिस्प्ले आया। रियल वर्ल्ड पे डाटा ओवरले करना, ये टेक्निक पायलट्स की फेवरेट बन गई। उस वक्त ये टेक ज्यादा लैब्स और इंडस्ट्रीज में यूज होता था, आम लोगों तक नहीं पहुंचता था। 1999 में एआर टूलकिट ने डेवलपर्स को एआर ऐप बनाने का मौका दिया। इससे ऑगमेंटेड रियलिटी को और भी ज्यादा वर्सेटैलिटी मिल गई। 22 साल बाद वीआर की एंट्री होती है। 2012 में एक 19 साल का लड़का पाल्मर लकी अपने गैराज में वीआर हेडसेट बनाता है, नेम्ड ओकुलस रिफ्ट। लॉन्च इवेंट पे लोग पागल हो गए। 2015 में एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर एंटर होता है। सैमसंग ने गैलेक्सी S6 एज के साथ लॉन्च किया गेयर वीआर। ओकुलस के पार्टनरशिप में इससे ऑन द गो वीआर कॉन्सेप्ट का इन्वेंशन हुआ। फोन को हेडसेट में लगाओ और बस तुम वीआर वर्ल्ड में चले गए। ये वैसे ही था जैसे किसी ने वीआर का फास्ट फूड वर्जन बना दिया हो। अफोर्डेबल, इजी, प्लग एंड प्ले। मॉल्स में डेमो जोन लगते थे, लोग वर्चुअल रोलर कोस्टर राइड्स पे चीख रहे होते थे। इसने वीआर को आम पब्लिक तक लेके आने में बड़ा रोल प्ले किया। फिर 2016 में आया HTC Vive, जो आपके पीसी के साथ इंटीग्रेट हो जाता था। इसने क्रिएटिविटी का लेवल अप कर दिया और कंटेंट कंज्यूमिंग का भी। ये पहला वीआर डिवाइस था जिसमें फीचर्स का भरमार थे। गायरोस्कोप, लेजर पोजीशन सेंसर्स, हेड्स अप कैमरा, ताकि आप डिवाइस उतारे बगैर ही रियल वर्ल्ड देख सको। मोशन ट्रैक कंट्रोलर्स विद हैप्टिक फीडबैक, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट था ये। इसी साल PlayStation VR ने कंसोल गेमर्स को टारगेट किया और कंसोल गेमर्स को भी वीआर का एक्सपीरियंस करवाया। इसके स्पेक्स भी बहुत ही हाई एंड थे। मुझे याद है उस टाइम गेमिंग कैफेज में PlayStation VR ट्राई करने के लिए लाइंस लगती थी। इस सब में आप सोच रहे होंगे 16 साल से ऑगमेंटेड रियलिटी कहां गई। 2016 में गेम ने एआर को लिटरली हर गली मोहल्ले में पॉपुलर बना दिया। पोकेमॉन गो, लोग पार्क्स, मॉल्स, इवन शादी में भी पिकाचू ढूंढ रहे होते थे। मैं खुद एक बार रात के 12 बजे पोके शॉप पे गया था और वहां पे 20 लोग ऑलरेडी खड़े थे। ये एआर का पहला मैस एडॉप्शन मोमेंट था। लेकिन दोस्तों, आज हम उस दौर में हैं जहां पे एआर और वीआर का कंपटीशन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। यानी कि अब हम आ चुके हैं मिक्स्ड रियलिटी के दौर में, जहां तुम एक ही हेडसेट में एआर और वीआर दोनों यूज कर सकते हो। मेटा क्वेस्ट 3, एप्पल विजन प्रो, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस चंद एक इनकी एग्जांपल्स हैं। ये सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, मीटिंग्स, डिजाइन, एजुकेशन सब के लिए यूज हो सकता है। अब तुम बिना कंट्रोलर के हैंड जेस्चर्स के साथ ऑब्जेक्ट्स ग्रैब कर सकते हो। एकदम ही टोनी स्टार्क वाली फीलिंग आती है। तो चलो जरा एआर वीआर के प्रोज और कॉन्स पे भी बात कर लेते हैं। प्रोज की अगर बात करें, वीआर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, तुम लिटरली अंदर चले जाते हो किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड के, चाहे गेमिंग हो, मूवी हो या लर्निंग। तुम्हें लगता है तुम वही हो। मैं अभी भी नहीं भूलता जब मैं एक वीआर हॉरर गेम ट्राई कर रहा था और एक ज़ॉम्बी मेरे सामने आ गया। हेडसेट उतारने में भी डर लग रहा था मुझे। पायलट्स फाइट सिमुलेटर्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स सर्जरी प्रैक्टिस करते हैं बिना किसी रियल लाइफ रिस्क के। सोचो तुम स्पेस वॉक प्रैक्टिस कर रहे हो बिना नासा ज्वाइन किए। ये वीआर पॉसिबल बना रहा है दोस्तों। एआर तुम्हारे रियल वर्ल्ड को स्मार्ट बना देता है। गूगल मैप्स का एआर नेविगेशन या IKEA ऐप, जहां तुम अपने घर में वर्चुअली फर्नीचर रख के देख सकते हो। एक बार मैंने सोफा एआर में ट्राई किया, मम्मी ने कहा अच्छा लग रहा है, ऑर्डर कर दो। ऑर्डर आया तो असली कलर थोड़ा ऑफ निकला। तो हाँ, थोड़ा रियलिटी चेक जरूर चाहिए।
तुम मीटिंग, पार्टी, कॉन्सर्ट सब वर्चुअली में ज्वाइन कर सकते हो बिना ट्रैवल के। कॉन्स की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है। टॉप एंड VR और AR हेडसेट्स महंगे हैं। मेटा क्वेस्ट 3, एप्पल विजन प्रो एक छोटा सा किडनी सेल वाला जो कि यहाँ फिट हो सकता है। मोशन सिकनेस सबको नहीं होता, पर जिसे होता है बस समझ लो जैसे तुमने एक रोलर कोस्टर पे 5 बार लगातार चक्कर लगाए हो। पब्लिक में हेडसेट पहनना मतलब लोग या तो तुम्हें साइबॉग समझेंगे या तुम्हारे दोस्तों का मीम बन जाओगे। ये हेडसेट्स हैवी होने के साथ साथ हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेस का यूज होता है, इसलिए बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। हर चीज AR VR फ्रेंडली नहीं, अभी भी ज्यादा कंटेंट, गेमिंग और कुछ गिने चुने ऐप तक लिमिटेड है। तो प्रोज काफी जो ड्रॉपिंग हैं, लेकिन कॉन्स को ऐड करोगे तो एक्सपीरियंस का मजा हाफ रह जाता है। दोस्तों ये टेक अपने टीनेज फेस में है, ग्रो करेगी, मैच्योर होगी और शायद 5 से 10 साल बाद हम इसके बिना सोच भी ना सकें। फ्यूचर में हो सकता है तुम AR कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यूज करो या एक वर्चुअल सिटी में घर खरीद लो। सवाल यह है जब वर्चुअल वर्ल्ड रियल लगने लगेगा, हम रियलिटी में रहना पसंद करेंगे या डिजिटल में। तो दोस्तों ये थी AR और VR की कहानी, 60s के एक हैवी हेलमेट से लेके आज के स्लीक पावरफुल हेडसेट तक। कमेंट में बताओ तुमने पहली बार AR VR कब एक्सपीरियंस किया था। लाइक, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।